रमज़ान के अंदर शुगर को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और वो लोग जो शुगर के शिकार हैं क्या वो रोज़ा रख सकते हैं? ज़ियाबतीस वाले पेशेंट की कैटेगरीज़ हैं। हर पेशेंट रोज़ा नहीं रख सकता। हर पेशेंट को कुछ लोग रेड जोन में आते हैं जो कि जिनको अब सिर्फ ज़ियाबतीस नहीं रहा, उनको ओबेसिटी भी है। डाइट वो कैसी लें? अगर वो रोज़ा रख रहा है पेशेंट तो वो कैसी ले? ग्रीन जोन वाले जो पेशेंट हैं, लेकिन एक चीज़ का वो ख्याल रखें कि वो प्रोसेस फूड ना लें। ऐसे फूड ना लें जिससे ग्लूकोज लेवल, उन्होंने रोटी खानी है तो वो मिक्स ग्रेन होता है ना कि आप जो, और कोशिश करें फलों का जूस पिएं, लस्सी पी लें इफ्तार के बाद, तो लस्सी ठीक होती है, नमकीन भी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन इन स्टूडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं शुगर कि रमज़ान के अंदर शुगर को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और वो लोग जो शुगर के शिकार हैं क्या वो रोज़ा रख सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मिस हमारा अरशद, जो कि डाइटिशियन है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया फॉर द टाइम। बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जो जिनको शुगर है, वैसे भी पाकिस्तान में शुगर की एक अलार्मिंग सिचुएशन है, हर थर्ड पर्सन जो है वो शुगर का शिकार है, तो कौन से लोग हैं जो रोज़ा रख सकते हैं जिनको शुगर है? जी बिल्कुल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जैसे आपने कहा कि दुनिया भर में इंक्लूडिंग पाकिस्तान हर तीसरा या चौथा बंदा ज़ियाबतीस या शुगर का शिकार है। अब ऐसे पेशेंट का सबसे पहला सवाल जब रमज़ान आता है तो ये होता है कि क्या हम रोज़ा रख सकते हैं। ऑब्वियसली ये एक बड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी होती है क्योंकि रमज़ान साल में एक ही दफ़ा आना है, एक ही दफ़ा रोज़े रखने हैं, तो उनको ये टेंशन भी होती है कि अब ये ना हो कि हम रोज़ा रखें और हमारी शुगर लेवल डाउन हो जाए, रोज़ा रखें शुगर लेवल ज़्यादा हो जाए या कोई और सिचुएशन ना हो जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बात होनी चाहिए बिल्कुल। अब शुगर ज़ियाबतीस क्या होती है, इसमें हमारी बॉडी का जो पेंक्रियाज है, लबलबा, वो सही से काम नहीं कर रहा होता, वो इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर रहा। इंसुलिन क्या करती है? इंसुलिन हमारी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करती है। जब इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होगी तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ऊपर नीचे होता रहेगा, फ्लक्चुएशन होती रहेगी। अब ज़ियाबतीस वाले पेशेंट की कैटेगरीज हैं। हर पेशेंट रोज़ा नहीं रख सकता। हर पेशेंट कुछ ऐसी, जैसे यूजुअली डॉक्टर्स या फिजिशियंस क्या करते हैं, ज़ियाबतीस के पेशेंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ग्रीन जोन में होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो येलो जोन में होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेड जोन में हैं। अब ग्रीन जोन वाले पेशेंट वो हैं जिनको ज़ियाबतीस है, शुगर है, लेकिन अभी उनका कोई बहुत ज़्यादा स्टार्ट है और उनके ऑर्गन्स वगैरह, जैसे उनको दिल के अमराज, उनकी आई साइड और उनके पाँव वगैरह ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं हुआ होता, लोअर लिम्ब, और वो बहुत ज़्यादा हाइपोटेंसिव मेडिकेशन भी नहीं ले रहे, वो लोग रोज़ा रख सकते हैं। अब येलो जोन वालों में क्या आता है, येलो जोन वाले जो हैं वो मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं, उनको 10 साल या 8 साल हो गए हैं ज़ियाबतीस को, उनकी वो 2 या 1 मेडिसिन ले रहे होते हैं, या फिर वो एक इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं जो कि पूरे दिन में एक ही लगता है 24 आवर में, और वो स्लो सस्टेन रिलीज़ करवाता रहता है इंसुलिन की, और ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा जल्दी कम नहीं होता। वो लोग भी विद द हेल्प ऑफ फिजिशियन या डाइटिशियन वो लोग रोज़ा रख सकते हैं, केयरफुल मॉनिटरिंग के साथ। और कुछ लोग रेड जोन में आते हैं जो कि जिनको अब सिर्फ ज़ियाबतीस नहीं रहा, उनको ओबेसिटी भी है, उनको हाइपरटेंशन भी है, उनको और भी दिल के अमराज हैं, या उनका किडनीज इफेक्ट होने लगी क्योंकि ज़ियाबतीस में होता है ऐसा। अब वो किसी कोई एक बीमारी का शिकार अब नहीं रहे, अब वो डिफरेंट बीमारियों का शिकार है जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। वो लोग रोज़ा बिल्कुल नहीं रख सकते, वो लोग अवॉइड करें। अगर हम डाइट की जनरली बात करें कि अब डाइट वो कैसी लें, अगर वो रोज़ा रख रहा है पेशेंट तो वो कैसी ले? ग्रीन जोन वाले जो पेशेंट हैं वो रोज़ा रख सकते हैं नॉर्मल हेल्दी बैलेंस डाइट के साथ, लेकिन एक चीज़ का वो ख्याल रखें कि वो प्रोसेस फूड ना लें। ऐसे फूड ना लें जिससे ग्लूकोज लेवल एकदम बहुत ज़्यादा हो जाता है या एकदम वो बहुत कम हो जाए, इस तरह की चीज़ें ना लें। अगर उन्होंने रोटी खानी है तो वो मिक्स ग्रेन होता है ना कि आप जो, और ये सारी चीज़ें, ओट, बारले और गंदम, ये मिल के आटा मिक्स कर लें और रोटी बना के उसके साथ खाएं। इसके साथ सालन लें, दालें लें और दही का इस्तेमाल लाजमी करें। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दही में ऐड करके खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। इसके साथ अपनी मेडिकेशंस का ख्याल रखें कि अगर वो सुबह खाना खा रहे हैं, उन्होंने सुबह सहर किया है, सहरी की है, उसके बाद वो अपनी मेडिसिन ले लें प्रॉपर, ताकि सारा दिन उनका आराम से गुजरे। और अफ्तार के टाइम भी वो बहुत ज़्यादा हैवी ना खाएं, जैसे कि वो स्नैक पहले ले लें खजूर के साथ या फिर दही के साथ या पानी के साथ, वो रोज़ा खोल लें, उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ें, उसके बाद वो फिर रोटी खा लें सालन के साथ। या अगर उन्होंने चावल खाने हैं वो चावल भी खा सकते हैं, लेकिन ज़ियाबतीस के पेशेंट के लिए चावल चूँकि वो स्टार्च होता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, तो उनके लिए टिप ये है कि वो जब चावल खाएं, एक पूरी प्लेट है सपोज़, तो वो प्लेट में 50% जो है वो चावल ले लें पोर्शन, 25% जो है वो रायता या दही ले लें और बाकी का 25% वो सालन ले लें। इस तरह से बहुत ज़्यादा जो है वो स्टार्च ना एकदम से शुगर लेवल बढ़ाएगी नहीं। सो दिस इज़ अ टिप, वो ये कर सकते हैं। अच्छा, वो लोग जिनको शुगर है वो अपनी शुगर ख़त्म करना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं विदाउट मेडिसिन,
तो रमज़ान एक बहुत ब्लेसिंग है। रमज़ान में क्या ऐसी डाइटरी पैटर्न्स होने चाहिए, क्या डाइट प्लान्स होने चाहिए ताकि वो अपनी शुगर को ख़त्म कर लें? शुगर को ख़त्म तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ही किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, कंट्रोल कर सकते हैं। आजकल एक टर्म यूज़ हो रही है एडजुवेंट थेरेपी। एडजुवेंट थेरेपी का मतलब है कि जो बीमारी अगर आपको आ गई है ना, तो वो ना तो सिर्फ अकेली वो मेडिसिन से जाएगी, ना ही वो अकेली सिर्फ वो डाइट से जाएगी। वी हैव टू कंबाइन बोथ ऑफ दीज। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए एक हल्का फुल्का डाइट प्लान अगर हम डिस्कस करते हैं कि अगर सपोज एक डायबिटिक पेशेंट है, रोज़ा रख रहा है, तो वो सहरी के टाइम वो ऑब्वियसली जैसे कि रोटी है, स्टेपल फूड हमारा पाकिस्तानियों का रोटी है। जब तक हम रोटी नहीं खाते, पराठा नहीं खाते, तो हमें लगता ही नहीं है कि हमने कुछ खाया है। तो वो रोटी खा सकते हैं। रोटी वो मैदे की बिल्कुल ना खाएं। वो गंदम की रोटी, जैसे सुन्नत भी है कि बगैर चने आटे की रोटी खा लें, या इसके अलावा वो जो है मल्टीग्रेन्स मल्टीग्रेन्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए। और जो लोग ओबीस हैं, थोड़े से उनका वज़न ज़्यादा है, उनके लिए तो ये ब्लेसिंग है। इसके अलावा अगर रोटी एक और टाइप होती है बेसन की रोटी। बेसन की रोटी दही के साथ या उबले अंडे के साथ वो लोग भी खा सकते हैं जो रमज़ान में वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। और अगर रोटी के वो नहीं खा रहा, क्योंकि हर रोज़ रोटी भी नहीं खाई जा सकती, 30 दिन है ऑब्वियसली, हमारा दिल करता है कि एक दिन कुछ थोड़ा सा चेंज करें, तो हम दलिया खा सकते हैं। दलिया भी अगेन जो बार्ली और ओट का दलिया अवेलेबल होता है, गंदम का भी दलिया अवेलेबल होता है, वो खा लें। और अगर आपको ब्रांड ब्रेड अवेलेबल है कि एक दिन आपने रोटी भी आप खा ली, अब आपने दलिया भी खा लिया, अब कुछ और आपका खाने को दिल कर रहा है, तो आप ब्रांड ब्रेड खा लें, साथ में उबला अंडा ले लें, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट के लिए एक थोड़ी सी टिप ये है कि अगर उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई रहता है, तो वो उबले अंडे की जर्दी हर रोज़ ना खाएं, सफ़ेदी खा लें। और दही ले लें साथ में, अगेन वही पानी पीते रहें। और एक और टिप ये है कि कैफिनेटेड ड्रिंक, कॉफ़ी या चाय का इस्तेमाल कम से कम करें। ये हमें ना, लोग ज़्यादातर चाय या कॉफ़ी के इंटेक कर रहे होते हैं, हाँ, वो उनके लिए थोड़ा सा फिर ये रिस्ट्रिक्शन है कि वो थोड़ा कदगन लगाएं। अल्टरनेटिव इसका ये है कि आप लस्सी पी लें, आप पानी पी लें, फ्रेश फ्रूट जूस आप पी लें। लेकिन लस्सी में भी एक आपने बात ध्यान में रखनी है कि लस्सी आपने नमक वाली नहीं लेनी, क्योंकि आपको पता है नमकीन लस्सी पीने से फिर प्यास लगती है। और वैसे भी, और कैफ़ीन से या चाय से क्या होता है, ये डायूरेटिक्स होती हैं बेसिकली, इससे आपको यूरिनेशन होती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम सारा दिन। तो पानी आपका निकल जाता है, और पानी आपने इफ्तार से पहले वैसे भी नहीं पीना, तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है। डिहाइड्रेशन से ये होता है कि आपको चक्कर आने लग जाते हैं, या आपका कंसंट्रेशन लेवल, एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, आप कोई काम नहीं कर सकते। तो इसलिए ये चीज़ों से अवॉइड करें। जो लोग ज़ियाबतीस के पेशेंट हैं वो स्पेशली, क्योंकि ज़ियाबतीस के पेशेंट को वैसे भी यूरिनेशन बार बार होती रहती है, तो उनका पानी अगर सारा निकल गया। अब उन पेशेंट के साथ एक मसला ये होता है कि ये जो ज़ियाबतीस के पेशेंट होते हैं ना, चूँकि उन्होंने सहर के बाद मेडिसिन तो ली होती है, तो 12-1-2 बजे तक तो वो ठीक रहते हैं। लेकिन जैसे ही शाम का टाइम आता है, अब उनकी ग्लूकोज लेवल डाउन होती है, हाइपोग्लाइसीमिया उनको होने की मसला होता है कि शुगर लेवल डाउन ना हो जाए ज़्यादा, तो उनकी तबीयत ख़राब होती है। ऐसे पेशेंट क्या कर सकते हैं, अगर उन्होंने रोज़ा रखा हुआ है, तो जितने उनके इंटेंसिव वर्कआउट्स हैं या उनका कोई काम है, तो वो 2 बजे से पहले कर लें। कोशिश करें कि ये 2 या 3 जो असर के टाइम से मगरिब का टाइम है ना, उसमें वो थोड़ा सा आराम करें, ताकि एकदम से उनकी तबीयत ज़्यादा ना ख़राब हो जाए। अच्छा, ये तो चीज़ें आपने बता दी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करवाना, फॉलो करवाना, ये तो ख़वातीन हैं जो किचन में काम कर रही हैं, वो औरतें जो अपनी पूरी फैमिली को या अपने हस्बैंड को या पूरी फैमिली को वो कर रही हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है कि वो किचन में क्या क्या चीज़ें तैयार करें? बिकॉज डिपेंड तो उन पे कर रहा होता है ना, तो आप डाइट प्लान देते हैं तो वो ख़वातीन ही बना के लाएंगी ना, तो उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहें कि रमज़ान में वो किस तरह से हेल्प कर सकती हैं अपनी पूरी फैमिली? हाँ, अगर एक फ़ीमेल है, केयर टेकर है, किचन जो है ना वो क्वीन ऑफ द किचन है, तो वो क्या कर सकती है, अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है, हस्बैंड है या भाई है, कोई भी, अब बेटा है, वो रमज़ान से पहले थोड़ी सी तैयारी करके रखे कि अपने, वैसे भी फीमेल्स को ये आदत होती है, वो ये करती हैं कि रमज़ान से पहले वो शॉपिंग कर लेती हैं किचन की, कि दालें ला के रख ली, मसाले ला के रख लिए, सब्जियां ला के रख ली, ताकि चीज़ें बनती रहें। वो रमज़ान से पहले थोड़ा सा कोशिश करके इस तरह की चीज़ें, इस तरह के फूड इकट्ठे कर सकती हैं किचन में कि ईज़िली डायबिटिक पेशेंट के लिए खाना बन जाए। जैसे कि वो सब्जियां ला के रख सकती हैं, दालें ला के रख सकती हैं, और इस फ्रूट्स ला के रख सकती हैं, और ये जो चटनियाँ होती हैं ना फलों की या इस टाइप की जिसमें ज़्यादा स्पाइसेस ना हो, वो बना के रख सकती हैं ताकि दही में ऐड करके उनको दी जा सके। खजूरें ला के रख सकती हैं, और शरबत वगैरह ला के ना रखें बिल्कुल भी, कोशिश करें फलों का जूस पिएँ, लस्सी पी लें, इफ्तार के बाद तो लस्सी ठीक होती है, नमकीन भी आप पी सकते हैं, पानी पी लें। ये इस तरह की जो मशरूबात हैं ये ला के ना रखें। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। मैंने डॉक्टर साहब बता रही थी कि किस तरह से आप अपनी शुगर को मेंटेन कर सकते हैं ड्यूरिंग रमज़ान, और रमज़ान के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, एक तो फास्टिंग का,
और दूसरा शुगर को मेंटेन करना और बाकी और सारे जो मसाइल हैं उसको मैनेज करना खासा मुश्किल होता है। तो अगर आप इस रूटीन को फॉलो करते हैं जो यकीनन जो है आप अपनी शुगर को अपनी और बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का शो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।